स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताया था और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट करना बताया था। ठीक है, आज हम पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली यूनिट नहीं बताया था लास्ट वीडियो में। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, जो वर्क एक्सटर्नल फोर्स करता है वही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसका मतलब जो एनर्जी की यूनिट होती है, जो वर्क की यूनिट होती है, वही पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होगी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। ठीक है, तो अब हम देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए अभी हमने टू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। अब मान लीजिए टू से ज्यादा चार्ज हो जाए तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले हम जो है एक मान लीजिए थ्री चार्ज का निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को हमने Q1, Q2, Q3 चार्ज लाके इसके तीनों का कॉर्नर पर फिक्स किया। कॉर्नर ए पर Q1 लाया, कॉर्नर बी पर Q2 लाया और कॉर्नर सी पर Q3 लाके फिक्स कर दिया हमने। तो अब इन सारे चार्ज को हमने कहां से लाया? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से लाने में क्या करना होगा? वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो जो वर्क करेंगे वही क्या होगा? इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन निकालेंगे कि Q1 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा और Q3 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले तो मान लेते हैं सबसे पहले हमने Q1 लाया। सबसे पहले कौन सा लाया? Q1। ठीक है, तो जब हम Q1 लाए होंगे तब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहा होगा, ना Q2 रहा होगा ना Q3 रहा होगा। तो Q1 को लाने के लिए हमें किसी और चार्ज के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं था। तो Q1 को लाने के लिए हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो मान लीजिए Q1 के लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? W1। तो W1 कितना आएगा? 0, क्योंकि जब यहाँ ये इसको लाया तब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था। हमें वर्क क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर कोई चार्ज होता है या फील्ड होती है तो उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फील्ड ही नहीं थी, जो फील्ड एब्सेंट थी, तो इसको लाने में क्या होगा? कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो W1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब W2 लाएंगे, सॉरी Q2। जब ये Q2 लाएंगे, ये Q2 लाएंगे तो Q1 यहाँ पर पहले से रहा होगा, तो मतलब Q3 थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो यही इतना आपको दिखेगा, ये दोनों दिखेगा। तो ये देखो, ये Q1 पहले से था, Q2 मैंने लाया, तो ये क्या बना? सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल बन गया। तो सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते थे? या ये था ना K Q1 Q2 by R, यही वर्क डन होता था, यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसको लाने में Q2 को Q1 के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा? Q2 को लाने के लिए Q1 के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा? K Q1 Q2 by C, इसके बीच की डिस्टेंस। यही फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला हमने निकाला था, ये वर्क डन ही था। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यही था K Q1 Q2 by R। तो यहां पर भी देखिए, इसको भूल जाइए, तो हमने Q1 पहले से था, Q2 को लाया, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? K Q1 Q2 by C। तो इसको मान लीजिए क्या है? W2। तो W2 कितना होगा? K Q1 Q2 by C। अब देखिए हम ला रहे Q3। जब Q3 लाएंगे तो हम Q1 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। तो Q3 लाने के लिए देखिए, Q1 के अगेंस्ट काम करने के लिए जब निकालना होगा तो ये वाला चीज भूल जाएंगे। ठीक है, तो जब इसके अगेंस्ट काम करना होगा तो क्या होगा? K Q1 Q3 by B, ये आएगा। और जब इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा तो इसको भूल जाइए, तो क्या आएगा? K Q2 Q3 by A। तो हमारा जो तीसरा वर्क डन होगा W3, वो क्या होगा? पहले K Q1 Q3 by B प्लस K Q2 Q3 by A। तो ये हमारी आ गई W3।
तो टोटल वर्क डन हमें निकालना होगा तो क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो यहाँ पर W1 प्लस W2 प्लस W3, तो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो गया ये। तो ये जो टोटल वर्क डन होगा यही क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई C प्लस K Q1 Q3 बाई B प्लस K Q2 Q3 बाई A। ठीक है, तो इसी तरह अगर यहाँ पर n सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल होता, ये तो 3 हो गया, अगर यहाँ 4 होता 5 होता 6 होता n होता, तो ये जो देखिए कितने टर्म बने हैं, 3 थे तो कितने टर्म बने 1 2 3। अगर और चार्ज होते मान लीजिए 4 होता, तो इस फॉर्मूले से हम कितने टर्म बनेंगे इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। ये टर्म कितना होगा n माइनस 1 बाई 2, इतने टर्म बनेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल होता, यहाँ पर 4 चार्ज होता 4 चार्ज, तो कितने टर्म बनते देखिए यार रखिए 4 माइनस 1 कितना है 3 बाई 2, तो ये कट जाएगा कितना आता 6 आ जाएगा। देखो 4 इंटू 3 बाई 2 ये कट गया, तो 6। अगर 4 चार्ज होते तो ये कितने टर्म बनते 6। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना और आसान समझ में। ठीक है, देखिए हमारे सामने एक ये है स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। तो इसके चारों कॉर्नर पर ये चार्ज रखे हैं, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलोम है, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलोम है, यहाँ -4 माइक्रोकूलोम है, यहाँ पर क्या है 4 माइक्रोकूलोम। ऐसे ये सिस्टम रखा गया है। तो कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो देखिए हम इसको Q1 मान लेते हैं, ये क्या है Q1, इसको मान लेंगे क्या है Q2, इसको मान लेंगे Q3, इसको मान लेंगे Q4, जिससे हमें ऐसा। अब देखिए यहाँ कितने चार्ज हैं 4 चार्ज है, तो जो 4 चार्ज है तो कितने टर्म बनेंगे ये देखो निकालो कितने टर्म बनेंगे। फॉर्मूला क्या था n माइनस 1 बाई 2। अब देखिए रखिए 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 कितने आगे 6 टर्म आने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये पता हो जाएगा तो हमें थोड़ा गलती नहीं होगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे पहले एक एक चार्ज लाके उसका वर्क, जैसे मान लीजिए हम पहले इसको लाए तब कितना वर्क डन होगा, फिर इसको लाए कितना वर्क डन, फिर इसको लाए कितना वर्क डन, फिर इसको लाए कितना वर्क डन, और फिर सभी वर्क डन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल वर्क डन। और जब टोटल वर्क डन मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं Q1 को लाते हैं। तो जब Q1 को लाए होंगे पहले, ये अब सोल्यूशन करते हैं। तो जब हमने Q1 को लाया पहले तो ये W1, तब यहां पर देखिए कोई भी चार्ज नहीं रहा होगा। तो जब कोई भी चार्ज नहीं होगा तो Q1 को लाने में वर्क डन कितना आएगा 0। अब देखिए Q2 ला रहे हैं W2, तो जब Q2 लाएंगे तो ये चार्ज तो रहेंगे नहीं, यही दोनों रहेंगे। तो इसको लाने के लिए वर्क डन कितना होगा K Q1 Q2 बाई दिस डिस्टेंस, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना आएगा W2 K इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 ये कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 1/10 मीटर ना। तो ये देखिए अब ये W2 हमारा निकल जाएगा, W2 कितना आएगा ये 10 ऊपर चला जाएगा। और देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये हम रखेंगे वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर कितना आएगा -12 इंटू 10। देखिए 10 की पावर 9 10 की पावर 1 कितना हो गया 10 की पावर 10 और 10 की पावर -12 कितना बचेगा 10 की पावर -2। तो W2 हमारा कितना आ जाएगा, W2 हमारा कितना आ जाएगा
9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, यही आ जाएगा। ये देखो 10 हो गया, यहाँ ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 9 4 जा 36, 36 2 जा कितना होगा 72, मतलब आ जाएगा 72 बाई 100, मतलब इसको 0.72 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा 0.72 जूल वर्क डन। अब देखिए ये वाला निकालते हैं। अब हम किसको ला रहे हैं Q3 को, Q3 को ला रहे हैं। तो जब Q3 को लाएंगे तो Q3 को लाने के लिए इसको थोड़ा भूल जाओ, तो इसको लाने के लिए अब देखिए W3 निकालते हैं, ठीक है। W2 तक निकाल लिया था हमने, W1 इज इक्वल टू 0 आता है, W2 इज इक्वल टू 0.72 आया, ठीक है। अब W3 मतलब Q3 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो Q3 को जब लाएंगे तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसके वाले अगेंस्ट पहले निकालेंगे कि इसके अगेंस्ट वाला कितना आएगा, K 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू -2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1/10, ये हो गया। अब इसको लाने में इसके अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा, देखो -2 इंटू K -2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ये कितना 10√2/100, मतलब √2/10, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कॉमन है, K इंटू -2 इंटू 10 की पावर -6 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1/10, इतना इसमें भी है, इसमें भी ये कॉमन ले लिया। तो जब सब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/√2, सॉरी 2/√2, यहाँ पर 2/√2 ये बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये देखो माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, -9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर -12, ये वाला 10 ऊपर जाएगा 10, और ये ब्रैकेट में 1, ये हो जाएगा +√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.36, ठीक है। देखिए 10 की पावर 9 10 की पावर 10 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -12, ये 9 4 जा 36, तो कितना आ जाएगा -0.36 ब्रैकेट में 1 +√2, ठीक है। अब इसको अगर ओपन कर देंगे तो W3 यहाँ अलग लिख दिया हमने। अब हम निकालेंगे W4, ठीक है। तो W4 देखो, W4 निकालने के लिए क्या होगा, इसको लाने के लिए हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो W4 देखो, इसको ला रहे हैं हम, ये हमारा मेन है मूवेबल, इसको ला रहे हैं। तो देखिए पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो हमारा देखिए K इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू -4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1/10। तो इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों को निकाल लेते हैं। इन दोनों कितना आ जाएगा, प्लस में K इंटू 10 की पावर, सॉरी K इंटू -4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू -2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1/10। अब देखो इसके अगेंस्ट ये वाला निकालते हैं। तो ये वाला देखो कितना, यहां लिख लेते हैं, कितना है K इंटू -4 इंटू 10 की पावर -6, और ये होगा 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 10√2 अपॉन 100, मतलब √2/10, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। W4 देखो
इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, के कॉमन है, 4 कॉमन है, सॉरी ये -4 इंटू 10 की पावर -6, -4 इंटू 10 की पावर -6, के और के इतना तो कॉमन पहले निकाल लेते हैं, के इंटू -4 इंटू 10 की पावर -6, ये 1/10, ये दोनों में कॉमन बच गए। अब बचा क्या, ये 4 इंटू 10 की पावर -6 और ये बचा हमारा -2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो इसमें से हमारा क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -6, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इंटू 10 की पावर -6 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 2, ठीक है। और यहां पर क्या बचेगा -1, ये हो गया, प्लस इसमें देखिए ये हो जाएगा, देखो ये माइनस है, ये प्लस में, तो हमारा हो जाएगा माइनस के इंटू 4 इंटू 2, माइनस के इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन √2/10, ठीक है। के ये वाला माइनस यहाँ आ गया, 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 10 की पावर 12 एक साथ कर दिया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा 1। अब हमारे पास W4 के लिए क्या बचा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के -4 इंटू 2, तो हमारा कितना आ जाएगा -4 के -4 इंटू 2 इंटू के, -4 इंटू के इंटू 2 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 1/10, ये। और यहां पर क्या बचेगा, माइनस के इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन √2/10। तो यहां से देखिए क्या क्या कॉमन है, सारा कॉमन है, -4, यहाँ पर -4, 2 के, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, W4 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ये 4 इंटू 2 इंटू के इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 1/10, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/√2, तो ये हमारा क्या बचेगा 1/√2। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा देखो आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो रखते हैं W4 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -4 इंटू 2 इंटू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 1/10, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 10, और ये क्या बचेगा 1 प्लस 1/√2। अब इसको और सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करते हैं देखो कितना आता है, माइनस ये W4 इज इक्वल टू है कि -0.72 इंटू 1 प्लस 1/√2, ये आ जाएगा। देखो 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, ये बच जाएगा, देखो 10 की पावर 10 मतलब 10 की पावर -2 बचेगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से W4 इज इक्वल टू -0.72 -0.72/√2। तो इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहेंगे तो और हो जाएगा W4 इज इक्वल टू -0.72 -0.36√2, ये हमारा आ जाएगा W4। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, क्या करना है, सबको ऐड करना है, ठीक है। तो नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा W नेट,
आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 कितना है 0, W क्या है 0.72, W3 क्या है -0.36 -0.36√2 और ये हमारा कितना है -0.72 -0.36√2। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला कट गया, ठीक है। तो W नेट इज इक्वल टू हमारा आ गया -0.36 और माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -0.72√2। इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहेंगे, -0.36 कॉमन ले लेंगे, -0.36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2√2। ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होता है U इज इक्वल टू W नेट, तो आ जाएगा -0.36 1 प्लस 2√2 जूल। इतनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, जिससे और समझ में, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया तो ये थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। जितने चार्ज बढ़ाते जाएंगे कैलकुलेशन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने एक छोटा कैलकुलेशन के लिए 3 चार्ज का सिस्टम लिया। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो फिर से वही प्रोसेस, पहले हम मान लेते हैं इस Q1 को लाया, तो Q1 को लाने के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो वर्क डन क्या होगा 0, तो W1 क्या आ जाएगा 0। अब हम ला रहे हैं Q2 को, ये इसको तो भूल जाओ, ये ला रहे हैं, तो ये लाएंगे तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क कितना होगा K Q1 Q2 बाई दिस डिस्टेंस, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए W2 इज इक्वल टू K, ये कितना होगा -3 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखो ये 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -18K, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कितना हो जाएगा 10⁻⁻12, ये हो जाएगा 1/10, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा W2 इज इक्वल टू -18K इंटू 10⁻11 जूल। अब देखिए अब इसको लाना है हमें, अब जब इसको लाएंगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो पहले हम इसके अगेंस्ट लिखते हैं, तो इसके अगेंस्ट लिखने के लिए क्या करेंगे K इंटू दिस को कैसे लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ये 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1/10, ये आ गया, प्लस इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो K पहले ये लिख लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻⁶, फिर ये वाला लिखेंगे -3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1/10। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24 K 10⁻⁻⁶, 10⁻⁶ कितना होगा 10⁻⁻12, ये वाला 10 ऊपर चल जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻11 माइनस, यहाँ पर देखो 4 3 12, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा -12K इंटू 10⁻⁻11, तो ये दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा +12K इंटू 10⁻⁻11। तो अब हमें नेट वर्क डन निकालना, देखो W1 ये है, W1 ये है, W2 ये है और W3 ये है। तो नेट वर्क कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन हमारा कितना होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो नेट वर्क डन हम निकालते हैं, तो नेट वर्क डन हमारा हो जाएगा W नेट कितना होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 कितना है 0 और W2 हमारा कितना है -18K इंटू 10⁻⁻11 और W3 हमारा कितना है +12K इंटू 10⁻⁻11
11, तो कितना बचा -6k इंटू 10 की पावर -11। अब इसको और सॉल्व करो, -6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 9 6 54 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा -0.54 जूल। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई -0.54 जूल। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, ठीक है, तरीका। ठीक है, और आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा इसी तरह से। सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको एक एक चार्ज लाना है। ठीक है, उसी के हिसाब से वर्क डन निकालना है, फिर सबको ऐड करना है, तो वो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और ट्राई करेंगे। उसके बाद अब जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखना, और अगर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको हर टॉपिक क्लियर होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे।